अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पे बात करते हुए ना मैं थोड़ी सी हिचकिचा रही होती हूँ। पिछले दिनों फिटकरी वाला टॉपिक लगा, वो भी उसी में से एक था, और आज के टॉपिक भी कुछ मिलता जुलता है जिस पे आज तक मैंने कभी बात नहीं की थी। बट मुझे लगता है कि अगर मैं एक भी घर, एक भी खानदान या एक भी बच्ची को बचा लेती हूँ तो बीइंग अ हेल्थ इन्फ्लुएंसर या बीइंग अ सोशल मीडिया पर्सन, मैं शायद कोई अपना कर्ज जो है वो अदा कर सकूं। आज मैं बात कर रही हूँ, ये जो शादी होते साथ ही बच्चा नहीं होता और हम फीमेल को हर तरह के एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं। पिछले दिनों मेरे पास वजीराबाद से, गुजरावाला से, लाहौर के जो जितना नवाही एरिया जिसको हम कह सकते हैं, वहां से बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें ये हुआ है कि जब मैं उस बच्ची से पूछती थी आपका वेट बढ़ा कब से, तो वो कहती होती थी जी हमारी शादी को 10 साल हो गए। जब 6 महीने बाद बच्चा नहीं हुआ तो मेरे ससुराल वाले या मेरी बहन या मेरी माँ या मेरी खाला, मेरी फूफी मुझे हकीमों के पास ले गए। उन हकीमों ने हमें फक्कियाँ दी, एक-एक कोर्स करते थे तो हमारा 10-10 किलो वज़न बढ़ जाता था। प्रेगनेंसी तो नहीं हुई, लेकिन मेरा वेट 60 से 100 क्रॉस कर गया, 110 क्रॉस कर गया, एक केस में 130 केजी था उस बच्ची का वेट, और वो मुझसे सारे ही छोटे थे। खैर मेरी उम्र तो काफ़ी हो गई है, लेकिन मुझसे वो सारी छोटी बच्चियाँ, और उनका इतना-इतना वज़न बढ़ा हुआ था। बाय द टाइम ये फीमेल्स गायनेकोलॉजिस्ट तक पहुँचती हैं, बाकायदा क्वालिफाइड डॉक्टर तक पहुँचती हैं, वेट इतना बढ़ चुका होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट की पहली बात होती है आप वज़न कम करें, प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऑब्वियसली 100 केजी से ऊपर 130 केजी के आस-पास पीसीओएस का मसला भी आता है। वैसे भी हेल्थ के इतने प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, उसमें कंसेप्शन के लिए जब भी आप किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाएँगे, वो सबसे पहले आपको ये कहते हैं कि अपना वज़न कम करके आएँ। लेकिन उसमें हम एक चीज़ को सारे ओवरलुक कर जाते हैं, और वो ये होता है कि मेल की हेल्थ में भी तो कोई मसला हो सकता है। ये वो चीज़ है जिसको सब नज़रअंदाज करते हैं। एक कोर्स कराया, अगर आपकी बेटी का, आपकी बहू की उससे प्रेगनेंसी नहीं हुई, अव्वल तो ये कोर्स कराना ही, ये जो हकीमों के कोर्स आप कराते हैं, ये अप्रोच ही गलत है। लेकिन चलें आपने करा दिया, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या आप अपने बेटे को कोर्स कराते हैं? क्या आप अपने बेटे के को यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं? क्या आप उसके सारे टेस्ट कराते हैं? एक मेरे पास वो इन्हीं एरियाज़ में से एक केस आया कि उन्होंने अपनी फैमिली में शादी की, बच्ची को प्रेगनेंसी नहीं हुई, उसका वेट बढ़ता गया, बढ़ता गया। उन्होंने अपने दूसरी फैमिली में ही उस लड़के की दूसरी शादी करा दी। दूसरी लड़की भी फैमिली से आई, उसका भी वेट बढ़ता गया। फिर तीसरी शादी कराई। जो तीसरी थी वो फैमिली से थी, लेकिन वो ज़रा पढ़ी-लिखी थी। उसने आते साथ ही अपने शौहर से कहा तुम्हारे में ही कोई मसला है। उसने शौहर का टेस्ट कराया तो पता चला कि सारा का सारा मसला ही शौहर के अंदर था। वो 3 लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह करने के बाद उन लोगों को इस बात की सेंस आई कि मेल के भी टेस्ट कराए जा सकते हैं, कि भई मेल में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हम 2025 में आ गए और हम ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि हमारे घर में भी ये मसला हो सकता है। हम आज भी जो दूसरे के घर से बेटी आई है, हम आज भी उसी को ही ब्लेम करके राज़ी हैं। सारा का सारा मसला उसी के अंदर है, और आज भी इस्लाम ने हमें बहुत हकूक दिए हैं औरतों को, लेकिन यकीन करें पाकिस्तान में, इंडिया में आज भी औरतें ना वैसे ही ट्रीट की जाती हैं जैसे पता नहीं कोई अछूत है या क्या, कि जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे के सारे औरतों पे कर दो, उनका कुछ ना बचे। आप लिटरली सोचें कि जिस औरत का वेट 60, 50 से उठ के 130, 100 तक चला गया, उसकी क्या हेल्थ होगी? ना हार्ट हेल्थ बचती है, फैटी लिवर उन्हें हुआ होता है, हार्मोन सारे उसके बाद इम्बैलेंस होते हैं, पहले उन्हें कोई मसला नहीं होता। जब वेट इस हद तक बढ़ जाता है तो पीसीओएस शुरू हो जाता है, जब वेट इस हद तक बढ़ जाता है सारे हार्मोन उस वक्त इम्बैलेंस होते हैं। प्लस वो जो एक मेंटल ट्रॉमा दिया जाता है कि तुम तो बच्चा भी नहीं दे सकी, तुम तो बच्चा भी नहीं दे सकी, उससे उनका कॉर्टिसोल हाई होता है, उनका स्ट्रेस लेवल हाई होता है, वो इमोशनल ईटिंग की तरफ जाती हैं, बिंज ईटिंग की तरफ जाती हैं, सारा कुछ बेड़ा गर्क जब हो जाता है तो फिर हमें ख्याल आता है कि अब हम एक डॉक्टर को दिखाएं। फिर जब आप डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर ऑब्वियसली कहती है इस लड़की अपना वजन कम करके आए। फिर हम कहते हैं देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे मसला सारा का सारा तुम्हारे अंदर है। हालांकि वो मसला उस लड़की के अंदर हमने खुद बनाया हुआ होता है, वो होता नहीं है। जब वो आई होती है तब वो मसले नहीं होते। हमने उस पे इतने एक्सपेरिमेंट्स और इतने उसको तरह-तरह के कोर्सेज़ करा दिए होते हैं कि उसमें वाक़ई मसले आ गए होते हैं, हार्मोन्स के भी, वेट के भी और सारे। फिर हम वेट रिड्यूस की तरफ जाते हैं, कोई 2-3 साल उसमें लगते हैं। फिर हम गायनेकोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट कराते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट कहती है जी कोई मसला नहीं है, फिर हम वेट करते हैं। इस सारे में हम ये नहीं कहते कि एक दफ़ा अपने बेटे का भी टेस्ट करा लें, अपने भाई का भी टेस्ट करा लें, हो सकता है मसला इसके अंदर आ रहा हो। ये जो टैबू है ना, प्लीज़ इसको इस दौर में ख़त्म कर ले, थोड़े से ब्रॉड माइंडेड हो जाएँ। बड़ी शर्म की बात है कि हमारा वो मुल्क है जहाँ पे दीवारें सारी रंगी गई हैं,
मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारात के साथ, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं आते, हम इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। अब मुझे कोई मसला नहीं है, आप ना माने, लेकिन उसमें जो आप अपने घर लाई हुई एक जानदार चीज का हाल कर देते हैं ना, उसको जानवर समझ के, लिटरली जानवर भी जानदार ही है खैर, लेकिन हम उसको कुछ समझते ही नहीं है कि ठीक है खाओ हार्मोन्स, हर तरह की जो उन्होंने अद्वियात दी हैं हकीमों ने, पियो हर तरह के सिरप। जब हम बेड़ा गर्क कर देते हैं उस फीमेल का, हम सोचते भी नहीं हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। और ऐसी फीमेल से जब आप बात करो ना, उनकी कोई जिंदगी ही नहीं होती, सारी जिंदगी एक शौहर के इर्द गिर्द घूम रही है, सुबह उठती है उसी के लिए नाश्ता बनाया, उसी के घर की सारी खिदमत की, शाम को जी सो गए, उसी शौहर के इर्द गिर्द सारी जिंदगी है। खुशी जिंदगी में नहीं है क्योंकि सारा ससुराल ब्लेम कर रहा है, शौहर उनसे खुश नहीं है क्योंकि जी ऑब्वियसली बच्चा नहीं दे पाई। प्लीज थोड़ा सा इस चीज पे काम करें। अगर आपके घर में इस तरह का कोई मसला है, अगर आपको लगता है कि आपको नवासे नवासियां चाहिए या आपको पोते पोतियां चाहिए, आपने हमेशा दोनों के टेस्ट कराने हैं एंड हमेशा क्वालिफाइड बंदे के पास लेके जाएं। मुझे प्रॉब्लम आती है, हम किसी भी हकीम के पास चले जाते हैं, मुझे हकीमों से मसला नहीं है, मैं हर प्रोफेशनल की इज्जत करती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि हकीमों में कई लोग क्वैक्स होते हैं, वो हकीम होते ही नहीं है। कोई भी बंदा जिसका बाप हकीम होता है वो हकीम बन के खुद बैठ जाता है, कोई डिग्री नहीं ली होती, किसी चीज का पता ही नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हकीमों में मुझे सिर्फ ये मसला है कि उसमें क्वैक्स बहुत ज्यादा है। कोई भी अपने आप को हकीम कह लेता है, कोई डिग्री चेक करने वाला ही नहीं है। मेडिकल में तो फिर डिग्रीज चेक होती हैं। दैट्स वाई मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास ले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। मैं फिर एक ही बात, आज की वीडियो का एक ही मकसद है, आपको अगर खुशखबरी चाहिए ना, वो भी 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। अच्छा ये भी एक मैंने केस देखा है, 2 महीने के अंदर अंदर ले गए थे लड़की को दवाइयाँ और ये वो जो चूरन टाइप होता है वो चीजें खिलाने। अगर आपको इस तरह का मसला, आप दोनों के टेस्ट कराएं प्लीज, किसी एक को सफर मत कराएं, दोनों को बराबर तरीके से ट्रीट करें। और अगर आप दोनों को ट्रीट करेंगे ना और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास लेके जाके ट्रीट करेंगे, तो आपको एक तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा बचेगा, क्योंकि जो क्वालिफाइड बंदा है वो आपको उल्टी सीधी चीजों खरीदने को नहीं बोलेगा, उल्टी सीधी चीजें नहीं बेचेगा, आपको रेलिवेंट चीज बेची जाएगी, आपको रेलिवेंट चीज लिख के दी जाएगी, नॉट बेची जाएगी, आपको रेलिवेंट चीज लिख के दी जाएगी और आप सही ट्रीटमेंट बर वक्त करा सकेंगे। जब आप अनक्वालिफाइड बंदे के पास जाते हैं, आप 6-8 साल जाया कर देते हैं, अपने भी, अपने बेटे के भी, अपनी बहू के भी। जस्ट रेलिवेंट बंदा समझे एंड दोनों को टेस्ट कराएं। शुक्रिया।